मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो मैंने आपको होमवर्क दे रही हूँ, सबसे पहले मैं उसको समझाती हूँ। डेट 30 अप्रैल 2020, क्लास 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश और डे थर्सडे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको बताऊँगी, टॉपिक है मेरा एडजेक्टिव्स। तो आज मैं आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। डेस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, यानी वर्णन करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी विशेषण कहलाते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें जो राम है, राम क्या है, नाउन है, और इस नाउन की विशेषता क्या है, गुड, यानी वो लड़का कैसा है, अच्छा। तो ये गुड है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। तो इसके नीचे मैंने क्या किया है, अंडरलाइन किया है। बच्चों, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर? एडजेक्टिव्स आर ऑफ 8 काइंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, थर्ड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, फिफ्थ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, सिक्स पजेसिव एडजेक्टिव्स, सेवन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, एट्थ एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। ये 8 काइंड्स के एडजेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। इसको मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे, द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एड्स अ क्वालिटी टू अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक क्वालिटी को जोड़ती है टू अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब एक नाउन से और प्रोनाउन से। फर्स्ट एग्जांपल है, इशिता इज़ अ ब्रेव गर्ल। इशिता एक बहादुर लड़की है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, किस प्रकार की लड़की है? तो ये आंसर में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेव, कि कैसी है, वो बहादुर है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं तो वो कैसे होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस क्वांटिटी और अमाउंट और समथिंग, यानी द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो हमें बताती है किसके बारे में, क्वांटिटी और अमाउंट, यानी कि मात्रा और अमाउंट के बारे में बताती है। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ही डेडिकेटेड हिज होल लाइफ टू द कंट्री, कि उसने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। डेडिकेटेड मीन्स होता है समर्पित करना, टू द कंट्री किसको कर दिया, देश को कर दिया। तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि हाउ मच लाइफ, कितना जीवन? तो आंसर में मैंने लिखा है होल। क्या लिखा है, होल। तो ये किस टाइप क्या होता है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये किस टाइप की होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वाले सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स अस डेफिनिट और इंडेफिनिट नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। मीन्स इसका ये है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें यह बताते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट के विषय में हमें बताते हैं, ऑफ पर्सन्स और थिंग्स किसके बारे में, व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में। मैंने यहाँ पे डेफिनिट नंबर और इंडेफिनिट नंबर भी नोट किए हुए हैं, कौन कौन से डेफिनिट नंबर होते हैं, कौन कौन से इंडेफिनिट नंबर होते हैं। डेफिनिट नंबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डेफिनिट नंबर 2 मैंगोज और 4 बुक्स, यानी कि 2 आम और 4 किताबें। तो ये एग्जैक्ट नंबर है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इंडेफिनिट नंबर अ फ्यू बुक्स सम एप्पल्स, ये क्या है, कुछ किताबें और कुछ क्या है, एप्पल्स, यानी कि सेब। ये क्या है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो बच्चों आप कर सकते हो कि कौन कौन से एडजेक्टिव नंबर, इसमें एडजेक्टिव नंबर में 2 टाइप्स को होते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट। अगर एक्सरसाइज इसमें करने को दूँ तो आप इस तरीके से आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट द पर्सन्स और थिंग्स दैट दे आर यूज्ड, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स
पर्सन्स और थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं दैट दे आर यूज्ड, जिनके लिए वे प्रयोग किए गए हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं। दोज ट्रीज वर प्लांटेड बाय माई ग्रैंडफादर, यानी कि वो जो पेड़ हैं मेरे दादाजी द्वारा लगाए गए हैं। तो इसमें जो दोज है मैंने यहाँ पे बच्चों अंडरलाइन भी किया है। तो दोज क्या है? दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सेकंड देख लेते हैं, दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन दैट, यह किताब अधिक रुचिकर है उसकी अपेक्षा। तो इसमें जो दिस है, दिस के नीचे जो अंडरलाइन किया है, तो दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपको मैं बता दूं, फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, दिस, दैट, दीज एंड दोस, ये क्या होते हैं? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। यू नो स्टूडेंट्स, आपको पता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? टू आस्क क्वेश्चंस, यानी प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको क्लास में भी ये बताए थे। मैंने इसके 2 एग्जाम्पल भी यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। फर्स्ट है हु टोल्ड अ स्टोरी, कहानी किसने सुनाई। तो इसमें जो हु है, ठीक है, इसमें क्या है? ये हु है। ये हु के नीचे में अंडरलाइन नहीं किया है। तो हु क्या है? ये हु इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। सेकंड वन है वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हैं। तो ये जो वेयर है, वेयर, तो ये क्या है? वेयर, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो ये बच्चों आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की। ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में बता दे रही हूँ मैं थोड़ी सी डिटेल्स कि पजेसिव एडजेक्टिव्स शो पजेशन, यानी पजेसिव एडजेक्टिव्स मतलब एक अधिकार प्रकट करता है। एग्जाम मैंने आपको चार्ट बनवाया था, क्लास में भी मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट बनवाया था, उसमें मैंने पजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में डिटेल्स में बताया था। लेकिन उसके बावजूद मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ पजेसिव एडजेक्टिव्स यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। इनको देख लेते हैं। हिज, हर, माय, योर, अवर, देयर और इट्स, ये बच्चों क्या होते हैं? ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। मैंने इनके 2 एग्जाम्पल भी यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। फर्स्ट है दिस बुक इज़ माइन, तो यह किताब मेरी है। तो ये जो माइन है, माइन क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। सेकंड देख लेते हैं, दैट पेन इज़ योर्स, वो पेन आपका है। तो उस पेन पर अधिकार किसका है? उस पेन पर पजेशन किसका है? सिर्फ आपका ही है। तो ये योर्स है, योर्स क्या होगा? ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, देयर आर ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, यानी ईच आप इस तरीके से समझ लीजिए बच्चों, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। दीज एडजेक्टिव्स रेफर टू ईच ऑफ नंबर, ये जो एडजेक्टिव्स हैं वो हर एक नंबर को रेफर करते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे 1 इसका लिखा हुआ है। देयर लाई वास्ट फील्ड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो इसमें जो आइदर के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है बच्चों एम्फेटिव एडजेक्टिव्स। एम्फेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में समझ लेते हैं। दीज आर ओन एंड वेरी, यानी ओन एंड वेरी ये क्या होते हैं? ये एम्फेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। दीज आर यूज्ड टू एम्फेसिस अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ये सभी प्रयोग किए जाते हैं। ये जोर देने, एक विशेष ऑब्जेक्ट पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वन शुड डू वंस ऑन ड्यूटी, तो इसलिए मैंने ये ओन के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, ये क्या है? एम्फेटिक एडजेक्टिव। मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर नोट डाउन की है। पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से टू विच क्लास। ये 1 से लेके आप देख पा रहे हैं, 1 से लेके मैंने 10 तक ये एक्सरसाइज मैंने नोट की है बच्चों। तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें वो जैसे मैंने आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स बताए थे, द फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता दे रही हूँ। द काउ इज़ अ वेरी यूजफुल
एनिमल। तो इसमें वेरी और यूज़फुल के नीचे आप देख रहे हैं मैंने अंडरलाइन किए, तो किस टाइप का ये एडजेक्टिव है, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये स्पेस दिया गया है, मैंने स्पेस हर एक सेंटेंस के आगे मैंने स्पेस दिया है, तो आप इस स्पेस पे क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब अगर कोई सेंटेंस अगर एडजेक्टिव ऑफ उसका है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो आप वहाँ लिख देंगे। मतलब इसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये जो स्पेस दिया है वहाँ पे आप उसके काइंड्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये था आज का होमवर्क।